सीबीएसई क्लास 10 का आज का देखिए पेपर है आपका हिंदी ए का, जो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, सॉल्यूशन देने वाला हूँ उसका कि आपका पेपर कैसा गया। आप रीचेक कर लें उसको पूरे अच्छे तरीके से, वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हिंदी ए का पेपर है, आज हम उसको देखने वाले हैं। देखिए आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट करके बताएं, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। देखिए ये आपका पैराग्राफ आया था, पोइम जो है जो आती है ये आपका आई थी, देखिए ये वाली। और उसके अकॉर्डिंग आपके क्या आंसर रहेंगे ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इस कविता में वर्णन विषय क्या है, तो वो है आपका प्रकृति प्रेम। कोई बोलेगा धरती माँ, तो ये नहीं है, इसका है प्रकृति प्रेम की बात यहाँ की गई है। वहीं ऑप्शन नंबर 2 की बात करूँ, उपयुक्त कविता में हमें धरती के प्रति कैसी भावना प्रेरित करती है। तो देखिए सम्मान की भावना भी है, कृतज्ञता की भावना भी है, रक्षा की भावना भी है, परोपकार की नहीं। हम धरती पर क्या परोपकार करेंगे, वो हम पर खुद परोपकार कर रही है। तो इसमें देखिए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, ये सही हो जाएगा। वहीं अब बात करें ऑप्शन थर्ड की, क्वेश्चन नंबर 3 की इसके, तो वो देखिए आपका ये है, यहाँ पे बात कर रहा है किसी कथन में कारण विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो रत्नों की मंजूषा है फैला सागर, सागर और कथन में क्या है, कारण में कह रहा है सागर न केवल पानी का विशाल स्रोत है, ये ठीक है। इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अगर आपने ये किया तो आपका 1 नंबर पक्का है। बताइए आपका कैसा गया ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करूँ तो धरती की माँ को काया और कोरा पत्थर है माटी, ये वाली इस लाइन का आंसर आपको देना है। तो अगर आपने इस तरीके से, जैसे कि मैंने शो किया, इस तरीके से दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वहीं दूसरे में कह रहा है धरती माँ का कवच किसे और क्यों कहा गया है। तो धरती माँ का कवच किसे कहा गया है, वो कहा गया है वृक्ष को। किसको कहा गया है, वृक्ष को। वृक्ष क्या करते हैं, धरती को हरा भरा रखते हैं और धरती की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। आपने अगर इस तरीके से आंसर दिया है तो आपका आंसर सही है। वहीं हम देखते हैं आगे, जो अपठित गद्यांश है, ये देखिए भारत में कहानियों की ये वाला आया था पंचतंत्र में। तो इसमें देखिए ये चीज है, पंचतंत्र और जातक कथाओं के समाज में लोकप्रियता का आधार है। तो इसका आंसर है आपका नंबर ए, ये वाला। ठीक है, ए आपका इसमें ऑप्शन सही है। वहीं अब देखते हैं आगे। आगे वो कह रहा है किसी कथन और कारण का विचार करते हुए, देखिए फिर से असंतुलित रीजन की बात हो रही है, तो इसकी बात करूं मैं, तो इसमें आपका जो सही है वो है सी। आपका दोनों सही है, दोनों में बात सही कही गई है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई आंसर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। वहीं मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें देखिए आया है बच्चों के मानसिक विकास के लिए कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें देखिए ये है बच्चों के चिंतन के विकास होता है, सही बात। बच्चों का शारीरिक विकास होता है, ये बात नहीं है, गलत है। बच्चों की कल्पना शक्ति, ये वाली बात सही है। बच्चों के नैतिक मूल्यांकन का विकास होता है, ये वाली बात सही है, यानी ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। वहीं अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो देखिए आपकी बात कही गई पशु पक्षियों की कहानी बच्चों को क्यों लुभाती है। क्यों, देखिए इससे क्या होता है, आप उनका बच्चों का इससे एक संदेश चला जाता है, वो इन चीज़ों को देखते हैं। अगर आपने इस तरीके से आंसर दिया, देखिए मैंने दिया उस, तो आपके नंबर पक्के हैं। वही 5वें का भी मैंने आंसर देखिए आपको शो किया, अगर आपने इस तरीके से दिया तो आपके नंबर पक्के हैं ना। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर ख, जो अगर आपका देखिए कैसा गया, ये आपका टर्निंग पॉइंट है ये वाला। वीडियो को लाइक कर दें, पहले ही मैं बता रहा हूँ, शेयर भी करते हैं उनके भी अपने के दोस्तों के साथ कि उनका पेपर कैसा गया। तो यहाँ बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, भारत मैच जीत गया, वैसे कल जीत भी गया। किस किस को इंडिया की जीत पसंद आई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। सेमीफाइनल में अपनी भारत, तो देखिए बहुत अच्छा सा ऐसा लगता है कल ही पेपर बना दिया इंडिया ने रात के 12 बजे बाद लोगों ने। तो देखिए सरल वाक्य में बदलना है, तो देखिए इसमें लिखना है बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन से भारत मैच जीत गया, ये लिखा जाएगा इसका। सुन लें आप, बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन से भारत मैच जीत गया। वहीं मैं दूसरे की बात करूं, जादूगर का खेल देखकर लोगों ने तालियां बजाई, इसको संयुक्त में बदलना है, ये सिंपल में है। तो देखिए जादूगर का खेल देखकर लोगों ने तालियां बजाई, ये लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे लोगों लोगों ने जादूगर का खेल देखा और तालियां बजाई, ये आप लिखेंगे लोगों ने जादूगर का खेल देखा, लोगों ने जादूगर का खेल देखा और तालियां बजाई। ठीक है, ये आंसर अगर आपने ऐसे दिया है तो सही है बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड। बसंत आते ही चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, तो मिश्र वाक्य में बदलना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जब और तब का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखेंगे जब बसंत आया तब फूल खिल उठे, रंग बिरंगे फूल खिल उठे, ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चौथे में कह रहा है अमृत को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर
घर ना आ सका। इसका वाक्य भेद बताना है, तो जो इसका वाक्य भेद है वो है आपका संयुक्त वाक्य। तो देखिए यहाँ पे इसलिए और का यूज है, तो वो है संयुक्त वाक्य, फोर्थ। वहीं फिफ्थ की बात करें, कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को आधा राज्य दे दें। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखना है, तो यहाँ पांडवों को आधा राज्य दे दें, ये वाली अंडरलाइन है। तो ये कौन सा वाक्य है आप बताएंगे? ये है आपका संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ये है, ये आंसर आपने दिया है तो आपके नंबर पक्के। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक्टिव पैसिव टाइप, फिर से आ गए। वाच्य पहचानने और 4 के आंसर देने हैं। पहला प्रधानमंत्री जी ने इस भवन का उद्घाटन किया, कर्म वाच्य में बदलना है, तो लिख देंगे प्रधानमंत्री जी द्वारा। क्या लिख देंगे? प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो देखिए ये हो जाएगा, इस भवन का उद्घाटन किया, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरा कह रहा बच्चों द्वारा अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, कृतवाच्य में। तो मैंने लास्ट पेपर में बताया था कि द्वारा को हटा देंगे, बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सही कृतवाच्य। वही थर्ड में कह रहा है आपका कि सारिका क्षण भर के लिए भी शांत नहीं बैठती है, भाववाच्य में बदलना है, भाव। तो लिखेंगे सारिका क्षण भर के लिए शांत नहीं, सारिका से, ये लिखेंगे सारिका से क्षण भर के शांत नहीं बैठा जाता, ये आप लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लें। वही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, व्यापारियों द्वारा दुकान बंद रखी गई, वाच्य पहचान कर लिखें। तो देखिए यहाँ सीधे लिखा है व्यापारियों द्वारा, तो ये कौन सा वाच्य है आपका? कर्म वाच्य है। कौन सा है? कर्म वाच्य है। वो क्वेश्चन नंबर 5, चुनावों की घोषणा हुई, कर्म वाच्य में बदलना है, तो आप लिख देंगे सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा की गई या हुई। ठीक है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पद परिचय पहचानने हैं। देखिए यहाँ पे आपकी सीता की बात कही गई, सीता केवल इसका, तो सीता क्या है? व्यक्तिवाचक है, ये आपको संज्ञा में पढ़ा होगा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी। ठीक है, वहीं क्या है? ये स्त्रीलिंग है, सीता लड़की है, एक वचन है। ठीक है, और कर्ता कारक है। कैसा है? कर्ता कारक। वहीं अब देखें, यह है सेकंड की बात कर रहा है, यह लड़का बहुत होशियार है, तो ये क्या है? ये संकेतवाचक है। कैसा है? संकेतवाचक, संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। वहीं ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है। याद करो, ये किसी की जगह प्रयोग होते वर्ड वही है। वहीं ये क्या है? एक वचन, पुल्लिंग। ठीक है, और कर्ता कारक, ये भी। ठीक है, वहीं अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, मुझे प्रधानाचार्य से पुरस्कार मिला था। ये क्या मिला था? इसको करना है केवल, तो ये क्या है? भूतकाल। क्या है? भूतकाल, एक वचन, तृतीय पुरुष, और क्या है? पुल्लिंग है ये। अगर आपने इसमें से लिखा है 2 पॉइंट भी लिख के आए तो आपके मार्क्स पक्के। तो वहीं अब क्वेश्चन नंबर 5, वाह भारत तो मैच जीत गया। सही बात, जीत गया भाई। कौन कौन है इंडिया की मैच से जीत से खुश, तो वो कमेंट करें। तो वो है आपका, ये कौन सा है? सॉरी, इससे ऊपर एक रह गया क्वेश्चन नंबर 4, राजू निबंध धीरे धीरे लिख रहा है, तो धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, वाह इसकी बात करेंगे तो ये है विस्मयबोधक। क्या है? विस्मयबोधक, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं इसे हम इंग्लिश में। ठीक है, दोनों के हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ की बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 की, तो पहले मानो, जब जोर से, जब देखिए मानो आता है तो वहाँ अलंकार होता है, जब मैथ की तरह मानते हैं तो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा। कौन सा होता? उत्प्रेक्षा। वहीं यहाँ है पीपर पात सरिस मंडोला, काफी फेमस। यहाँ है आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। थर्ड में वो कह रहा है हिमकर निराश चला, रात भी काली, तो यहाँ है आपका मानवीयकरण। कौन सा है? मानवीयकरण। वहीं आए महंत बसंत, जैसे ही महंत है तो यह रूपक अलंकार है चौथे में। ठीक है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तो ये है अतिशयोक्ति। कौन सा है? अतिशयोक्ति। तो ये पांचों अगर आपने किए हैं तो आपके नंबर पक्के। नाउ देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ये आपका पठित गद्यांश आया है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, तो उसका आंसर आपका सही है बी, ये वाला। ठीक है, क्यों? गतिविधियों का दायरा वार्ता, क्योंकि ये चीजें वो करते थे। वहीं मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहा लेखिका की गतिविधियों की सीमा घर तक क्यों थी, तो आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी। क्या है? डी।
वहीं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका थर्ड में कह रहा है पड़ोस कल्चर ना पनपने के कारण क्या क्या है। तो इसमें देखिए पड़ोस कल्चर कौन कौन बताएगा कमेंट में, किसके कारण क्या क्या है। तो वो है आपका अपनी ज़िंदगी में, ये वाला देखिए पॉइंट सही है, ये भी फ्लैट में रहने की व्यवस्था, ये भी, इन्हीं दो चीज़ों का जिक्र है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। जिक्र है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें आंसर्स भी हैं, पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ में देखिए कह रहा है परंपरागत पड़ोस कल्चर के विचित्र होने के दुष्परिणाम क्या क्या हैं। कौन कौन बताएगा दुष्परिणाम, तो वो है हम संकुचित और असहाय हो गए हैं, ये आंसर इसका सही है। वहीं फिफ्थ की बात करूँ तो फिफ्थ का सही है आपका ऑप्शन सी, कथन कारण दोनों सही हैं। ठीक। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट्थ, जो पोइट्री सेक्शन से आया है आपके, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो इसमें ऑप्शन ए वो है आपका डी, इसका पहले का कौन सा सही है, डी, प्रेयसी की यादों को, आत्मकथा नहीं है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो वहाँ प्रेयसी की यादों की बात हुई है। यहाँ कंता शब्द किसके लिए प्रयोग किया है कवि ने, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, मेरे अकॉर्डिंग अंतर मन के लिए बात हो रही है और जीवन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। आपने कौन सा लगाया हो वो है, क्योंकि दोनों जो उसने किए हैं तो वो है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका मैं करता तो डी करता इसका। ठीक है। वहीं अब देखते हैं आगे नेक्स्ट इसका, वो है ऑप्शन थर्ड, कभी अपनी पिता को मौनी रखना क्यों चाहता है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर को आपको देना है इसके थर्ड को, तो वो आपका इसका सही है, व्यथा जागेगी तो बेड़ा पहुंचेगी, बिल्कुल बात सही है। दुख अतीत को याद करेगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने जीवन में कोई मान उपलब्धि प्राप्त नहीं की, ये वाला गलत है। तो यहाँ सही है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। वहीं बात करते हैं इसके फोर्थ की, फोर्थ में आपका ये दिया गया है, तो वहीं बात करें असर्शन रीजन की फोर्थ केस की के, तो वहाँ इसका जो आंसर है वो आपका सही है, कथन व कारण दोनों सही है, वो सही व्याख्या करता है। ये दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें इसके, छोटे से जीवन में कौन सी कथाएं आज कहूँ उसमें जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या पता चलता है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, वे बहुत सरल थे, उन्हें कोई भी अहंकार नहीं था। ये आंसर आपका सही है। आपने अगर कैसा किया आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वही इसके जब देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो देखिए ये आए हुए हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे जो मैंने कल बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो उन्हीं चैप्टर से जो मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए थे, कहीं बाहर से नहीं आया। ये रचनात्मक लेखन क्वेश्चन नंबर 12 13 जो भी बहुत अच्छे आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अनुच्छेद भी अच्छा आया है, स्वास्थ्य जीवन में थोड़ा सा घुमा के पूछ लिए हल्का सा। वहीं ये लास्ट आपका राजनी और राजन वाला, ये ईमेल या ये ऊपर आवेदन वाला। तो ये आपका पेपर था, आपका कैसा गया कमेंट करके बताएं, कितने मार्क्स आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।